कि जिसके लिए लोग आईआईटी जाना जाता है कि प्लेसमेंट्स हाई सिटी। फाइनली ऐसी फीलिंग आ रही है, आई हैव ग्रोन अप। कैमरे के सामने आके अपने बारे में खुद को पोर्ट्रे करना कि अनिश यू हैव अ प्री प्लेसमेंट ऑफर एट डॉयचे बैंक। और कुछ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि और क्या कहना चाहिए। हाय एवरीवन, I am currently a final year student in Maths and Computing at IIT BHU. So वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि I am sharing my internship and placement experience in my college. So ये बात स्टार्ट होती है in my 7th semester। हमारे कॉलेज में कंपनियाँ आना स्टार्ट हुई थी। जैसे हमारे कॉलेज में कई कंपनियाँ आई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन। उनके टेस्ट होते हैं टू अपीयर इन द इंटरव्यू, ऑनलाइन असेसमेंट। तो टेस्ट हुए, मेरी टेस्ट शॉर्टलिस्ट नहीं आई। मैंने ऐसे कई कंपनियों के टेस्ट दिए थे, लेकिन कंपनी आई डॉयचे बैंक, उसने भी टेस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पूछा, एमसीक्यूज पूछे जिसमें डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप्स के सवाल थे। सो मेरा वो अच्छे से हो गया। फाइनली मेरी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट आ रही है डॉयचे बैंक में, एंड शॉर्टलिस्ट आई और फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, जिसमें टेक्निकल राउंड में अराउंड करीब मेरा 1 घंटा चला होगा, जिसमें उन्होंने मेरे पूरा रेज्यूमे वाइंड अप किया। उन्होंने मेरे कोडिंग लैंग्वेजेस से लेकर मेरे एल्गोरिथम्स, मेरे प्रोजेक्ट्स सभी कुछ पूछ लिया। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पूछा कि प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, कि मैंने प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट कैसे किया, फ्रॉम बेसिक सेटअप टू एडवांस इंटीग्रेशंस, एपीआई कॉल्स, इस तरीके से चीज़ें मैंने कैसे अपने प्रोजेक्ट को बनाया, वो चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन किया। उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की कि तुमने चैलेंजेस क्या फेस किए हैं। और फिर उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के सवाल पूछे थे। उन्होंने ग्राफ में मेरे से ट्री के सवाल पूछे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाउ विल यू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ ट्री। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाया कि पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, फिर उसको ऑप्टिमाइज वे बताया, उसमें कौन से एल्गोरिथम यूज़ करूँ। ओवरऑल ये इंटरव्यू 1 घंटा चला। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछा, रेज्यूमे में, प्रोजेक्ट्स में कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो इट वाज अ गुड। सो अब आते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड मेरा बिहेवियर राउंड, लाइक उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि मेरे को एक सवाल याद आ रहा है। उन्होंने पूछा था कि हाउ विल यू कैलकुलेट कि 1 सिटी में 1 डे में कितने लोग आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें एवरेज स्टैटिस्टिक्स अप्रोच बताई। मेरे कोर सब्जेक्ट्स के भी नॉलेज, मैथ्स के भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, जो कि मैं पढ़ा था तो अच्छे से उन्हें बता दिया। माई जेई रैंक टू एवरीथिंग इन कॉलेज, मैंने अदर देन एकेडमिक्स क्या क्या चीज़ें किया, वो सब चीज़ें उन्होंने पूछी। तो ये चीज़ें काफ़ी एंगेजिंग राउंड रहा कि इसमें अदर देन योर एकेड्स, योर नॉलेज, बाकी सब चीज़ें भी, कि आप हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन निकालते हो। तो उन्होंने ये पूछा था, तो ये मेरा काफ़ी बढ़िया गया। अब इसके बाद मेरे को एचआर राउंड के लिए कॉल आता है, फाइनल राउंड जो भी था। तो एचआर राउंड में बेसिक्स, जैसे ये तो सब सवाल होते हैं कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। और बेसिकली उन्हें एचआर राउंड में उन्होंने ये चीज़ पूछा कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हो, आप हाउ कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, व्हाट आर द कंपनीज और करंट चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके गया था कि हाँ, बैकग्राउंड चेक की। तो इस तरह के मैंने सारे जवाब दे दिए। उन्होंने इसके अलावा माई हॉबीज, माई इंटरेस्ट, तो इसका मैं जवाब तुरंत कॉन्फिडेंटली दिया। बेसिकली मेरे को लगता है एचआर राउंड इज ऑल अबाउट कि आप बात कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डिलीवरिंग योर कंटेंट, कि हाउ यू कम्युनिकेट। इट्स नॉट दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो एचआर राउंड देने के बाद मेरे को इतना लग गया कि हाँ, नहीं चाहिए शॉर्टलिस्ट, क्योंकि अच्छा गया है, एचआर भी अच्छा गया, बाकी सब भी अच्छे गए। तो मेरे को अंदर से इतनी थी, इंस्टिंक्ट आ गई थी कि हाँ, हो जाना चाहिए। फाइनली आफ्टर वेटिंग फ्यू आवर्स, फाइनली वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं और उसमें मेरा पहले पे नाम था। सो मैं वो सुन के आई वॉज सो एक्साइटेड यार, यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक मेरी एक भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही थी और आज मैं तुरंत एक दिन में शॉर्ट हो गया। लाइक यही होता है भाई, यही लाइफ सो अनप्रिडिक्टेबल, कि मेरी कल
इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही थी और आज एक आई और एक नहीं हो गया मेरा। तो काफ़ी खुश था, घर पे कॉल किया, घर वालों को बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो सब खुश थे। मैं तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा खुश था। इतना होने के बाद काफ़ी चीज़ें सीखने को, हाँ वी हैव टू जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आपके लिए कुछ बेटर हो रखा है, बस हमें कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, अपने काम करते रहने चाहिए अपनी। तो वो दिन मेरा था, फिर बाकी इतना क्या। अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी समर्स में। लास्ट समर मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया मेरा, और वो पुणे में था। तो इट वाज फर्स्ट टाइम मी इन पुणे। सो पुणे में रहा, 2 महीने रहा, कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल मेरा इंटर्नशिप जर्नी। मैंने इंटर्नशिप में काफ़ी नई चीज़ें सीखी। फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट में कैसी चीज़ें काम करती है, टीम वर्क कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं विथ मैनेजर्स, विथ अदर मेंबर्स इन द टीम, वो चीज़ें मेरे को जानने को मिली। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एंड द मेन पार्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटर्नशिप, आफ्टर 3 days मेरे को कॉल आता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल वालों की तरफ से कि अनिश, यू हैव अ प्री प्लेसमेंट ऑफर एट डॉइचे बैंक, सो वुड यू एक्सेप्ट इट। मैं बोला यार अभी इतनी जल्दी, मतलब अभी ख़त्म ही हुआ है और मेरे को कॉल आ गया। नो ऑप्शन कहने का तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, और फिर एकदम से लगा ही नहीं कि यार इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। मीन्स शॉर्टलिस्ट भी, फाइनल प्लेसमेंट भी हो गया। मीन्स कॉलेज में जिसके लिए आ रहे हैं, आई मीन आईआईटी आने से पहले सब कोई जो सपना देखता है कि हाँ यार, कि जिसके लिए हम लोग आईआईटी जाना जाता है कि प्लेसमेंट्स, हाई सीटीसी, तो मैंने वो सब चीज़ें एकदम से हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। सो इस तरह से रही मेरी जर्नी। मैं तो ऑलवेज थैंक टू गॉड कि आई मीन मिरेकल हैपेंस। बाद मैं कुछ ना कुछ नया चीज़ करता ही रहता था। जैसे मैंने स्विमिंग सीखा हूँ, और बाकी फ़िलहाल अभी एक स्टार्टअप में रिमोट इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। तो और नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। नोबडी नोज़ कि कौन सी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी करूँगा, कैमरे के सामने आके अपने बारे में खुद को पोर्ट्रे करना, खुद की चीज़ों के बारे में बताना। ये चीज़ मैं कभी सोचा नहीं था, बट अल्टीमेटली इसमें मज़ा आ रहा है। मैं आई एम एंजॉयिंग इट। तो आप लोग भी अगर देख रहे हो, कभी आपको भी जो मन करे वो करो। इट डजेंट मैटर कि लोग क्या कहेंगे। अभी तो फिलहाल फुल टाइम ज्वाइनिंग होगी मेरी जुलाई में। आई विल बी गोइंग बैक टू पुणे। सो ये तो फुल टाइम होगा। आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर कंटेंट डालते रहूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको भी कुछ कहना है या पूछना है मेरे से, तो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि और क्या कहना चाहिए। अभी तो फिलहाल कॉलेज के सिर्फ कुछ महीने रह गए, 3 महीने अराउंड, और इसके बाद लाइक कॉलेज लाइफ विल बी एंड। सो एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें, खुशी भी होगी कि नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट की। लाइक फाइनली ऐसी फीलिंग आ रही है, आई हैव ग्रोन अप, नाउ आई विल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक तरफ से थोड़ा गम भी हो रहा है कि कॉलेज ख़त्म हो रहा है, सारे दोस्त, सारी मेमोरीज जो हमने मनाए कॉलेज में, जो सीखा हूँ, लाइक लिटरली कहना चाहूँगा द फर्स्ट ईयर गाइड जैसा मैं पहले था एंड द लास्ट ईयर जो मैं आज हूँ, इट्स टोटली अपोजिट। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा ट्रांजिशन आएगा मेरे में कि मैं इस तरीके का बन जाऊँगा। तो यही चीज़ें है, बिकॉज आईआईटी से हो या किसी भी टॉप कॉलेज से हो, दैट डजंट इंश्योर कि आप अच्छे जगह जाओगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम सीखो, आप वेब डेवलपमेंट सीखो, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ और अप्लाई करो। क्या पता, क्योंकि मैंने भी अभी जो रिमोट इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने अप्लाई किया था एंड आई रिसीव अ कॉल, और मैंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें आती है और मैं किस में बेस्ट हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि एंटायर माई कॉलेज जर्नी ना, इट्स नॉट द स्टेट पार्ट दैट ओनली आई ब्रेक, देयर इज लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स की बहुत सारे फेज आए, एकेट्स जब अच्छे से नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं काम करती है, एंड वो फेज भी मेरा रहा है। नाउ इट्स ऑल गुड। आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको जो कहना है कहिए, कैसा लगा वीडियो, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो, यू मे शेयर। ठीक है।
मिलते हैं गाइस।